आपका प्रश्न है झारखंड में ज्योतिर्लिंग कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा, झारखंड में ज्योतिर्लिंग जो है देवघर में है। याद रखिएगा, देवघर में जब यात्रा करने हम लोग जाते हैं, जब तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं, तो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलता है वो बोलबम की ध्वनि होती है। और आपका प्रश्न होता है कि सर बोलबम क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे बहुत रोचक कहानी है। एक वैदिक काल का कहानी है, एक आदि काल का कहानी है, प्राचीन काल का कहानी है। एक राजा हुआ करते थे प्रजापति दक्ष। प्रजापति उनके पद का नाम था, दक्ष उनका वास्तविक नाम था। वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। अब ये पद और नाम का अंतर समझिएगा। जैसे अभी आप जिनको इंद्र कहते हैं ना, इंद्र जो है पद का नाम है, वास्तविक नाम उनका पुरंदर है। तो प्रजापति दक्ष जो थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुआ करते थे। आगे चलकर उनका विवाह जो होता है वो आपको देवी प्रसूति से होता है। देवी प्रसूति से होने के पश्चात इनके 60 पुत्रियां होती है। 60 पुत्री, जिनमें बहुत सारे पुत्रियों का नाम सुने भी होंगे, जैसे ख्याति, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्निति, अनुसुईया, ऊर्जा, स्वाहा, स्वधा, सती, दीति। आप जब लूसेंट खोलते होंगे, जब रेलवे एसएससी जेपीएससी का तैयारी, यूपीएससी का तैयारी के लिए, तो वहां पर एक नाम मिलता होगा, सभा और समिति। जब आप भगवान शिव का पूजा करते हैं, जब आप माता दुर्गा का पूजा करते हैं, जब माता काली का पूजा करते हैं, तो एक मंत्र आप पढ़ते हैं, उसमें भी प्रजापति दक्ष के पुत्रियों का नाम आता है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जिसमें स्वाहा नाम जो सुन रहे हैं ना, वो अग्निदेव की पत्नी का नाम है। जब भी आप अग्नि में जब हवन करते, यज्ञ करते, कुछ भी करते, आप क्या बोलते? स्वाहा, उनकी पत्नी का नाम है। पितृगण का जब पूजा होता है तब याद रखिएगा स्वधा का प्रयोग होता है। स्वधा उनकी पत्नी का नाम है। कश्यप ऋषि जो थे, उनकी जो पत्नी का नाम था वो दीति था। और कश्यप और दीति का जब विवाह होता है तो एक पुत्र, 2 पुत्र का जन्म होता है, एक हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। याद रखिएगा, जो अभी महा अवतार आपको जो नरसिम्हा मूवी लगा हुआ है उसमें ये सीन को दिखाया भी हुआ है, ये सीन आपको बताया भी हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, महा अवतार जो नरसिम्हा है बहुत शानदार पिक्चर है। बच्चों को ले जाइए और बच्चों को दिखाइए। भाई कश्यप ऋषि के नाम से उसका नाम हिरण्याकश्यप होता है। जो राजा दक्ष है, उनकी 27 पुत्रियों का जो विवाह होता है वो चंद्रमा से होता है। बाद में चलकर उनका नाम नक्षत्रों के नाम पर हो जाता है। याद रखिएगा, उनकी जो सबसे छोटी पुत्री थी उन्हीं का नाम सती था। और उनका विवाह जो होता है भगवान शिव के साथ होता है। और ये जो विवाह होता है ये प्रजापति दक्ष के विरुद्ध जाकर होता है। अब प्रजापति दक्ष जो है भगवान शिव का विरोध क्यों करते? तो उसका कारण था, एक समय का बात है, जो ब्रह्मा जी और शिव जी के बीच में कुछ बातों को लेकर झगड़ा होता है। झगड़ा और विवाद इतना बढ़ जाता है कि ब्रह्मा जी का 5 सिर होता है। एक सिर जो है वो अहंकार का प्रतीक हो जाता है। भगवान शिव जो है एक सिर को उनका काट देते हैं। और जब काट देते हैं तो इसी बात से क्रोधित हो जाते हैं उनके मानस पुत्र दक्ष, और कहते हैं जो मेरे पिता को नहीं मानता हम उनका पूजा नहीं करेंगे। और विवाद यहीं पर शुरू हुआ था। और बाद में चलकर जो देवी सती है, जो माता सती है, उनका विवाह प्रेम विवाह हो जाता है भगवान शिव के साथ। सारा कुछ ठीक ठाक चलते हुए रहता है, आगे चलता है, समय बीतता जाता है। एक बार क्या होता है, धर्म की व्याख्या का आयोजन होता है। प्रजापति दक्ष जो होते हैं इसके ऑर्गेनाइजर होते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ थे। प्रजापति दक्ष